हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो परसेंटेज की सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट, जो कि एक बेसिक कैलकुलेशन का सीरीज चला रहा हूँ मैं, और तीसरा है आज। इसके पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले 2 वीडियो मैंने और डाला है। सबसे पहले मैंने बताया कि पॉइंट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है परसेंटेज में, जैसे 0.1% का वैल्यू, 5% का वैल्यू, 35% का वैल्यू, कैसे पॉइंट का एडजस्टमेंट करके निकाला जाता है, पहले पार्ट में है। दूसरे पार्ट में हमारा है कि किसी भी संख्या को, ठीक है, हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो रियल में परसेंटेज पूरी तरह से बेस्ड है कंपेयर पे, ठीक है। अगर हम कोई भी वैल्यू 100 पे चेक करते हैं वही परसेंटेज कहलाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ें हैं तो जैसे कुछ बातें हम करते हैं यहाँ भी आज। जैसे मैंने पहला एक नोट लिखा है कि किसी भी भिन्न में 100 का गुणा करने पर प्राप्त आंकड़ा प्रतिशत में होता है। किसी भी भिन्न में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न देखिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला है, किसी भी भिन्न में, जैसे मैंने लिख दिया 1/2। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है। तो बोला जाता है, आपको ये बोल दिया जाता है कि 100 से गुणा करेंगे और ये हमारी वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी 50। बिल्कुल सही बोला जाता है, ठीक है। कोई भी संख्या अगर भिन्न में है, अगर हम उसमें 100 से गुणा करते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज होकर वो 50% देता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचने की कोशिश की? सोचना चाहिए। दरअसल ये भी एक कंपेयर है। अगर आप गौर करें तो मेरी बात को ध्यान देना, ये आखिर हम कर क्या रहे हैं देखिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आना चाहिए। जैसे देखिए, कोई भी वैल्यू, हमारा 2 में वैल्यू कितना है, 1। तो देखिए, जब कोई डाटा 2 में 1 होता है तो वो हम परसेंटेज नहीं बोल सकते हैं। 1 में 2 है यानी 2 में 1 है, तो वैल्यू तब हम परसेंटेज बोलते हैं जब वो डाटा 100 में होता है। रियल में इसको 100 बनाया गया है डाटा। देखिए, जब आप 100 से गुणा करते हो तो आप वैल्यू 100 को चेक करते हो, 100 में चेक करते हो, तब परसेंटेज चेंज होता है। जैसे यही चीज़ आप ऊपर देखें, जैसे यही चीज़ क्या किया गया, हमने कहा 2 में कितना है तो आपने कहा 1। देखिए, 2 में कितना है, 1। तो मैंने कहा यही डाटा आप 100 में चेक करके दिखाइए, तो आपने क्या किया, जब 100 में चेक किया तो जैसा कि दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया है, दूसरे वाले पार्ट में आप ज़रूर देखें इसको, तो यूनिट निकालते हैं 1, ये जो है ये, और बटा ये हो जाता है, तो 1/2। और गुणे चूँकि हमें 100 चाहिए तो हम 100 से गुणा कर देते। तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? कर तो वही चीज़ रहे हैं जो यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए वही चीज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है। 2 में 1 तो 100 में कितना, तो 1/2 गुणे 100 करते हैं और 2 50 संयम, तो 50% आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने जाना कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो वो वैल्यू हमारी किस में चेंज हो जाती है, परसेंटेज में, क्योंकि वो वैल्यू हम 100 में चेक करते हैं। फिर से देख लीजिए, जैसे ये बातें अगर ना समझ में हो तो एक बार मैं और दोहरा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कोई वैल्यू हमारा 4 में 1 है तो ये परसेंटेज नहीं है। जब कोई वैल्यू 4 से 1 में परसेंटेज नहीं, जब वैल्यू हमारा 100 में होगा तभी परसेंटेज कहलाएगा। तो मैंने कहा 4 को 100 में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, आप बोलोगे 25 से, हमने कहा कर दो तब, तो ये हो गया 100। बात की गहराई समझना, मैंने कहा तब तो दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो है, तो 25 से करना 25। अब हम इसको डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डाटा मेरा 100 हो गया, ठीक है। बात की गहराई समझे, यही चीज़ आपको सिखा दिया जाता है डायरेक्ट कि 4 में कोई वैल्यू अगर 1 है, क्योंकि तुलना हमेशा डिनोमिनेटर से किया जाता है, जैसा कि आपको पता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि तुलना हमेशा डिनोमिनेटर से किया जाता है जो हर में होता है। अब चूंकि 4 में 1 है तो हम कहेंगे 100 में कितना तब होगा, तो आप इसी को गुणा कर देते हो और बोलते हो 25%। तो ये चीज़ भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि हर बार जो है हम 4 में 1 गुणा करें 100, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन दिया हो तो रियल में बस अपना यही दिमाग में रखें कि ये वैल्यू 4 में 1 है, तो जैसे ही इसको हमें 100 में चेक करना होगा हम 100 में चेक कर लेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो हमारा वैल्यू परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको सिखाया गया है पहले पॉइंट में, किसी भी भिन्न में 100 का गुणा करने पर आंकड़ा प्रतिशत में होता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, ओके। तो ये चीज़ें आपको गौर करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अब जैसे हम यही चीज़ बोल रहे कि कोई बंदा है 3 रुपया में 2 रुपया कमा लिया, ठीक है। 3 रुपया का जो है अमरूद बेच के उसमें 2 रुपया कमाया, ठीक है। तो हमने कहा 3 रुपये में कितना कमाया, तो हमने बोला 3 में 2 कमाया। हमने कहा ये तो परसेंटेज है ही नहीं है, आप परसेंटेज में चेंज करें। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम 3 के बजाय अब 100 में डाटा चेक कर देते हैं। तो जब डाटा हम 100 में चेक करेंगे, यहाँ 200 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा, क्लियर। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2 20, 66 से 2/3। ये परसेंटेज गौर करना, ये परसेंटेज लगता ही तब है जब हम डाटा को 100 में चेक करते हैं। इस बात को ध्यान देना है। रियल में परसेंटेज एक तरह से पूरी तरह से कंपेयरिंग है, कंपेयरिंग, ठीक है।
फ्रॉम 100, यानी आउट ऑफ 100 डाटा जब हम चेक करते हैं तो यही कहलाता है परसेंटेज। अब मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है जिससे आपके एग्ज़ाम में थोड़ी सी स्पीड आ सकती है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको एक बार नहीं बल्कि 3 बार लगातार देखें। इससे क्या होगा, ये जो छोटे छोटे वैल्यू हैं 25%, 12.5, 6.25, 3.125, ये डायरेक्ट आपको याद हो जाए। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम नहीं याद करेंगे। क्यों नहीं याद करोगे भाई? अगर आप याद कर ले तो आपका 10 सेकंड बच जाता है, तो क्या बुरा है ये क्वेश्चंस में, ठीक है। और पूरी कंपटीशन डिपेंड है टाइम पे, जैसा कि आप जानते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और ये मेरी आज्ञा, देखिए टीचर रिक्वेस्ट नहीं करता, टीचर आज्ञा देता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को आदेशित करता हूँ कि ये सारे वैल्यू याद कर लें अगर आपको स्पीड चाहिए तो अपने मैथमेटिक्स में। क्यों? क्योंकि इस पार्ट के बाद हम डायरेक्ट परसेंटेज के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। और शुरुआत करेंगे, हमारे पास लगभग 25 से 30 टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, और सब पे लगभग 15-20 क्वेश्चन करा के परसेंटेज हम पूरा पढ़ा देंगे। क्योंकि ये बैकबोन है, परसेंटेज एक तरह से देखा जाए तो मैथ का बैकबोन है, ठीक है। तो इसको हमें आपको समझाना पड़ेगा। तो बातें कम, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बातें और लिखा है, क्या लिखा है कि भिन्न के अंश में आंकड़े के मान को रखा जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जिसका वैल्यू निकालना होता है, जिसका परसेंटेज निकालना होता है, जिसका रिजल्ट चाहिए उसको अंश में रखते हैं, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है। और भिन्न के हर में आंकड़े को रखते हैं जिसको सापेक्ष तुलना किया जाता है। तो दो आंकड़ों के बीच तुलना। अब शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे। अब गौर करिएगा, यहाँ लिखा है 25%। देखिए ये वैल्यू, अब चूंकि हमारा आज का हेडिंग ये है कि प्रतिशत में दी गई वैल्यू को, ठीक है, मान को हमें बदलना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न में। तो हमें परसेंटेज की वैल्यू को भिन्न में कैसे चेंज करना है वो हमें आज सीखना है। तो देखिए जैसे 25% लिखा है, इसका मान 1/4 होता है। क्यों होता है आइए हम आपको सिखाते हैं। क्या मैं 25% को, ठीक है, 25/100 लिख सकता हूँ? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो 25% का मान 1/100, 25/100 हो जाएगा। अगर हम इसको काट दें, सिंप्लीफिकेशन कर दें, तो 25 सेकंड में 25, 25 चौक का 100। तो आप बताओ, जो वैल्यू, गौर करना मेरी बात को, देखिए परसेंटेज मैंने फिर बता दूं, परसेंटेज तभी लगता है जब आप डाटा 100 में चेक करते हो। देखिए यही 1/4 को, गौर करना आप, देखिए इन दोनों में रिलेशन देखिए, ये जो 1/4 आया, देखिए यही 1/4 को अभी पुनः हम 100 से गुणा कर दें। गौर करना मेरी बात, तो पुनः अगर हम 100 से गुणा कर दें तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ये परसेंटेज पे। आप देखिए काट के देख लीजिए, 4×25 हम 100, फिर परसेंटेज में। यानी यही परसेंटेज को अगर हम पुनः नंबर में जाना चाहें तो देखिए हम जैसे ही बटे 100 करके उसको काटते हैं, हम संख्या में आ जाते हैं। तो फिर से गौर करिए, क्या मैं सिखाना चाहता हूँ? मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि दिस इज़ द परसेंटेज वैल्यू एंड दिस इज़ द फ्रैक्शन वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू आपको हर हाल में दिमाग में रखना है। तो लगभग 15 से 20 वैल्यू मैंने लिया इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको याद करने का जो तरीका है वो कैसे याद करना मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, कॉपी पेन लेके, जब भी वीडियो देखें हमारा तो कॉपी पेन लेके पढ़ा करें ताकि आपकी चीज़ें आसान हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब तो ये दिमाग में आ गया ना कि परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज और परसेंटेज का ये जो फ्रैक्शन में चेंज करने की वैल्यू होता है, इनको आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो होता कुछ नहीं है, बटे 100 करते हैं। और ये देखिए अब ये क्या होता है, ये जो बीच की लाइन है, ये जो मैं बीच में लिख रहा हूँ, यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में हटाना है। आपको क्या करना है, इस वैल्यू का मान सीधे एग्ज़ाम में ये लाइन लिखना है ताकि ये बीच की दूरी हटानी है, ठीक है। यही बीच की दूरी जब हटेगी तो आपका 2 स्टेप 3 स्टेप कम होगा, ठीक है। उसी को स्पीड बोला जाता है। 2-3 स्टेप ज़्यादा सोचना, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और जब आप स्पीड बढ़ा लोगे तभी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी का फ़ायदा लेते हुए हम तीनों वैल्यू कैसे याद कराते, देखें। तो अभी हमारी आपकी बात हुई 25% की वैल्यू 1/4 आया। बहुत ध्यान से देखना, फिर मैंने क्या कहा, आप ध्यान देना, इन दोनों में सिमिलरिटी देखिए। देखिए तो 25 का मान 1/4 हो गया। हमने कहा 25 का आधा करिए। आप जैसे ही 25 का आधा करोगे क्या होगा, 12.5। तो मैंने कहा ठीक है, अगर 25 का आधा 12.5, चूँकि रेशियो चल रहा है भाई, मैं फिर से बताना चाहूँगा, जैसे यही मेरा डाटा है, हमने आपसे कहा, ठीक है, हमने आपसे कहा कि इस 25 का आधा क्या होगा। चलिए आधा करिए। जैसे ही आप आधा करते हो आप कहते हो सर जी ये तो 12.5 हो जाएगा। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। तो आप बताइए, चूंकि रेशियो है तो दोनों आधा करना पड़ेगा। तो इधर 1/4 का आधा क्या हो जाएगा, आप आधा करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1/8। यानी क्यों ना हम इसको आधा 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 करके याद कर लें।
अब देखिएगा और करिएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, चूँकि 25% का मान कितना होता है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है ना, 1/4। अब हम 25 का आधा करेंगे, कितना होगा, 12.5। अब हम 1/4 का आधा करेंगे, कितना होगा, 1/8। यानी हमें देखिए 25 वाले रिलेशन से ये 1/8 वाला रिलेशन याद हो गया। भैया मेरे आपको 25 का तो वैल्यू याद है, 1/4 होता है। तो 25 का आधा करेंगे 12.5, 1/4 का आधा करेंगे 1/8, यानी 12.5 वैल्यू मुझे अपने आप याद हो गया मुफ्त में। ठीक है, अब फिर हम कहेंगे ठीक है, अगर आपको 25 वाली वैल्यू याद है तो आप आधा करके अगला वाला भी सीख लीजिए। अब बताइए 12.5 का आधा क्या होता है, आप कहोगे 12.5 का आधा 6 रुपये 25 पैसा, बस आप रुपया में चेंज करके सीखें। 12.5 का आधा 6.25%। तो हमने कहा 1/8 का या आधा क्या होगा, तो आप कहोगे 1/16। देखिए आपको 1/16 की वैल्यू याद होगी। आप देखोगे अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे पहला पार्ट, ठीक है, तो हम वहाँ पर वैल्यू बताएंगे, ठीक है, कि 1/16 का मान क्या होगा। तो आपको बताना पड़ेगा, अरे 1/16 आ रहा है, ये 16 तो 8 का मल्टीपल है, यानी 8 हम चले जाएंगे सीधे 4 पे। देखिए जैसे ही 16 देखेंगे हमारा दिमाग तुरंत घूम जाएगा 4 पे। तो 1/4 25, 25 का आधा 12.5, 1/8, 1/8 का आधा 1/16। अच्छा कुछ लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे, गौर करना जो मेरे दिमाग में चल रहा है। कई बच्चे क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बोल देते हैं, वो 1/8 का आधा 1/4 लिख देते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि 4 का आधा 8 हो रहा है। आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। दरअसल 1/4 का जो आधा होता है ये होता है, आधा माने आधा से गुणा करना पड़ेगा तब ये 1/8 आएगा। तो प्लीज़ अगर आपका डाउट हो तो दूर कर लीजिए। मुझे लग रहा था कि आप ये सोच रहे हो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब डाउट दूर हुआ। जैसे इस तरह 4 थोड़ी है कि 4 है इसका आधा करना है तब 2 आ जाएगा, नहीं। ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बढ़ता रहता है, ठीक है। और फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर बढ़ता है यानी हर बढ़ता है तो वो छोटा वैल्यू होता है। आगे सारी बातें क्लियर करेंगे, अब धीरे धीरे थोड़ी मुझे स्पीड बढ़ाने दीजिए। तो बातें यहाँ तक पहुँच गई। अब फटाफट को रिलेट करते हैं। 25 का आधा 12.5, 1/4 का आधा, ठीक है, 1/8, 12.5 का आधा 6.25, ठीक है। तो 1/8 का आधा 1/16, 6.25 का आधा 3.125, 1/16 का आधा 1/32। यानी ये चारों डाटा क्या मुझे याद हुआ, बिल्कुल याद हुआ। मुझे तो याद है, आपको याद हुआ, बिल्कुल याद हुआ। देखिए मैं आप लोग की आवाज़ सुन पा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी आवाज़ आप भी सुन रहे हैं। तो प्लीज़ इन चारों डाटा को मैं मान के चल रहा हूँ। अब याद हो गया, फिर से देख लेते हैं। 25% मन में बोलिए 1/4, तो 25 का आधा 12.5, 12.5, 1/4 का आधा 1/8, फिर 12.5 का आधा 6.25, 6.25, ठीक है। अब ये नहीं कि 6.25/100 इसको काटे फिर 1/16 में बदले, समय बदले। देखिए आएगा सब कुछ, हम ही नहीं कहते। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी इतने में तो हम याद ना करके इसको जो है हम अब तक बदल लिए होते। बदलने को सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप उस बच्चे से कभी नहीं आगे निकल पाओगे जिसको याद है। भाई जो याद है वो तेज करेगा, जाहिर सी बात है। तो 6.25 का आधा 3.125, और 3.125 और इधर 1/16 का आधा 1/32। बस आपको देखिए ये चीज़ याद है, ध्यान देना। आपको याद सब नहीं करना, आपको दिमाग में केवल ये रखना है, ये वाली वैल्यू। अगर ये याद है तो देखिए केवल आधा आधा तो मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया टाइप लेते हैं। अब देखिए ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करना, ये 3/8 वाला। तो पहले हम कुछ बातें इसके पहले वाले बताता हूँ। अभी हमारी आपकी बात हुई है, ठीक है, कि 12.5 का मान होता है, 12.5% का मान होता है 1/8। अब देखिए यहाँ से कितनी वैल्यू मैं पैदा करूँगा, अभी देखिएगा। अब देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, 12.5 1/8 है ना, ध्यान देना मेरी बात को। अगर मैं 12.5 का 3 गुना करूँ तो इसका 3 गुना करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 37%। गौर करना, 12.5 का 3 गुना करें तो 37.5। तो हम कहेंगे इसका भी 3 गुना करो। भाई हमने दोनों तरफ 3 गुना किया तो दोनों तरफ करेंगे 3/8। ये देखिए यही चीज़ मैंने लिखा है डायरेक्ट कि 3/8। अगर आपको 12.5 की वैल्यू याद है तो 12.5 का ये मल्टीपल दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है, क्योंकि अभी इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो प्लीज़ आप मेमोराइज़ कर लीजिए 37.5 का मान क्या होता है। क्या होता है 37.5 का मान, देख लीजिए, ये लिखा हूँ 3/8, जो कि मैंने देखिए डायरेक्ट वैल्यू लिखा है। तो 37.5 का मान क्या हो जाएगा, आप 37.5 का दिमाग में क्या रखेंगे, 12.5। जब भी मैं लगवाऊंगा क्वेश्चन तो एक बार जरूर हिंट करूंगा, ये 37.5 वही है जो 12.5 का है। तो 12.5 का क्या है, 1/8। तो 37.5 3 गुना है 12.5 का, तो 3 गुना 1/8 का हो जाएगा, 1/8 का 3 गुना हो जाएगा 3/8, यानी 12.5 का मान 3/8। अब मज़े की बात देखिए, आप मज़े की बात क्या है, देखिए ये है कि अगर मुझे 12.5 का मान 1/8 याद हो गया, अब इससे देखिए कितने फ़ायदे हैं। जब हम इसका 12.5 का दुगना करेंगे 25, तो ये 2/8 यानी 1/4 का मान हो जाएगा। 3 गुना करते हैं इसका तो 3/8 हो जाएगा, इधर 37.5 आएगा।
अब अच्छी बात क्या है, अगर यही 12.5 का, गौर करना, अगर यही 12.5 का मैं 5 गुना कर दूँ तो देखिए 12.5 का 5 गुना करोगे तो 62.5 मिलेगा। इस 62.5 का तो यानी 1/8 का जब आप 5 गुना करोगे तो देखिए 5/8 आ गया। ठीक है, ये देखिए, तो अब समझ पा रहे होंगे कि 1/8 याद होने से कितने फ़ायदा है। 37.5 62 हो, देखिए 87.5 का भाई मान याद हो गया। क्यों? क्यों का जवाब ले लीजिए आप। देखिए क्यों, इसलिए क्योंकि ये 12.5 का मान, ठीक है, ये 12.5 का देखिए मैंने 7 गुना करिए, और जब 7 गुना करेंगे 12.5 का तो 12.5 सत्ते होता है 87.5, तो 1/8 का सत्ते हो जाएगा 7/8। तो क्या मैं ये तीनों वैल्यू रिलेट करा पाया आपके दिमाग में? बिल्कुल। आपको याद क्या करना, फिर से मैं बता दूं, डिलीट कर रहा हूँ। आपको याद एक चीज़ करना, फटाफट देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ रही हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, 12.5% का मान होता है 1/8। अब फटाफट देखिए, सबसे पहले 12.5 का 3 गुना किया मैं, तो 3 गुना किया 37.5 का 3 गुना करेंगे 3/8। फिर मैंने इसका किया 5 गुना, देखिए 12.5 पंचे 62, तो इसका 5 गुना करेंगे 5/8। फिर मैंने 7/8 किया यानी 7 गुना किया, तो इस 12.5 का 7 गुना करेंगे 87.5, तो 37.5 62 87, याद हो गया? 37 62 87 याद हो गया। 3 2 5, देखिए कितना अच्छा है, याद करना भी कितना आसान है। 3 2 5 2 7, ठीक है, 37.5 62 87, हम तो कहते हैं 12.5 याद करो, सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कुछ और वैल्यू पे। अब देखिए सारा, अब इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है सबका ऑपरेशन किस पे? 1/7 पे। तो पहले 1/7 का मतलब समझिए। देखिए 1/7, गौर करना मेरी बात का, एक फ्रैक्शन है आपके सामने एक फ्रैक्शन दिया है 1/7 का मान, ये परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप बताओ परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इसको बदलेंगे तो 14 सत्ते 98 और 200 कितना परसेंट हो गया? 14 सही, देखिए कट गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे 1/7 है, ये 1/7 है, इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा होता है। ठीक है, 7 से भाग देंगे अगर हम इसमें, तो क्या हो जाएगा? 14 सत्ते 98 और 200, यानी 1/7 की वैल्यू, गौर करना, ये जो 1/7 जो फ्रैक्शन में है, अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलता हूँ तो कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7, क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7, यही तो होगा। ये 7 है, थोड़ा गौर करना, ठीक है, 14 सही, थोड़ा 7 को सही लिख देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो गए। ठीक, 14 सही 2/7, ये हो गया 14 सही 2/7। अब देखिए 1/7 का फ़ायदा लेके देखिए याद करना कितना आसान है। 1/7 में डिनोमिनेटर में 7 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, 1/7 को इसे भी 100 से गुणा करके हम 14 सत्ते 98 200 डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, 14 सही 2/7 होता है। फ़ायदा क्या लेना है इसका, देखिए फ़ायदे की बात तो अब मैं कर रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए आप बताइए, अगर मैं 1/7 का आधा कर दूं तो 1/7 का आधा कर दूं कितना हो जाएगा? 1/14, भाई 1/2 से गुणा हो जाएगा। और इस 14 सही 2/7 का अगर मैं आधा करूं तो इसका, तो मिल जाएगा 7 सही 1/7। कैसे? अब कैसे का जवाब ले लीजिए, डिलीट करके समझाते हैं इसको। देखिए बहुत गौर करिएगा, मैंने कहा कि 1/7 का आधा करो। देखिए आप जब 1/7 का, देखिए 1/7 का मान मुझे याद है। ठीक है, जब 1/7 का मान पहले क्या होता है इसको लिखते हैं, 14 सही 2/7। अब ध्यान देना, थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए बेटा, जब इसको आधा करोगे आप, यानी 1/2 से गुणा करोगे तो 1/14 हो जाएगा। तो आप इधर भी 1/2 से गुणा करोगे तो 1/2 माने इसको आधा करना पड़ेगा, और यहाँ भी 1/2 से आधा करना पड़ेगा, तो 14 का आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, यानी 1/7 हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1/14 का मान क्या हो जाएगा? 7 से 1/7। यही चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, 7 से 1/7। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं, ये कैसे आया इसको देख लीजिए। अब देखिए इसी 1/7 का दुगना किया गया, ध्यान देना, मैंने आधा भी सिखा दिया, अब दुगना भी सिखा देते, ध्यान देना, ये मैंने आधा करना सिखाया। 14 सही 2/7 का आधा, चूँकि 14 का आधा 7 हो जाएगा, और 2 2 से कट जाएगा, 1/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना ये। अब इसका दुगना करना, बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं 1/7 को दुगना करूँगा तो 2/7 आएगा? बिल्कुल आएगा, 2/7। अब इसको देख लीजिए कितना आसान, इसमें तो कुछ नया करना ही नहीं है। आप बताइए इस 14 का अगर मैं दुगना करूँ, ठीक है, क्या हो रहा है,
एक मिनट, कट गया फिर। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं समझा रहा हूँ। पता नहीं बीच बीच में क्या होता रहता डिस्टर्ब। देखिए मैं ये कह रहा था, पहले थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अब देखिए गौर करिएगा, मैं ये कह रहा था आपसे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जैसे मैंने कहा कि ये वाला तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि 1/7 का देखिए आप ध्यान देना, ये आधा किया गया तो 14 का देखिए यहाँ 14 का आधा 7 हो गया, और 2 का जब आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 7 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका देखिए अगर मैं, ठीक है समझ रहे हो, इसका 1/7 का आधा करेंगे तो 1/14 हो जाएगा, पीछे मैंने सिखाया भी है। तो मेन पर्पज क्या था मेरा, ये बताना कि अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो आप 2/7 पाओगे कि नहीं, एक में दुगना करेंगे, और जब इसमें दुगना करेंगे तो देखिए ये जो 14 है इसका दुगना करेंगे 28 हो जाएगा, और 2/7 का भी दुगना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4/7 हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आइए भरोसा को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब कि हमें अगर 14 सही 2/7 का परसेंट याद है कि 1/7 होता है, और मुझे अगर इसको दुगना करना है, ध्यान देना, अगर मुझे दुगना करना है तो दुगना करना, पहले तो इसका मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7 का मतलब होता है 14 प्लस 2/7। ये चीज़ अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए, रियल में ये ऐड होते हैं सब 1/7। अब देखिए बारी बारी से क्या करेंगे, चूँकि दुगना करना, दुगना करेंगे, ये भी दुगना करेंगे तो ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना होगा। अब आप बताओ 14 दूनी, आप कहोगे सर जी 28, हम कहें कोई बात नहीं, प्लस का साइन लगा, यानी अब इनको जो है जोड़ देते हैं। तो ये देखिए ऊपर 2 दूनी कितना हो जाएगा गुणा करने पे, 2 दूनी 4, और नीचे 7 है, ये ऊपर गुणा हुआ है, आप समझ रहे होंगे ना। आप हर में मत गुणा करना, ये अंश में गुणा हो रहा है सब। तो अब देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान 2 करने में 2/7। यही चीज़ मैं कह रहा था कि 28 सही 4/7 का मान आप डायरेक्ट याद कर सकते हो 2/7। क्लियर। तो यही चीज़ मुझे सिखाना है आज। तो याद हो गया, एक बार फिर से देखिए 14 सही 2/7 का मान जब मुझे याद होता है तो इसका जब मैं आधा करता हूँ 1/4, 14, और इसका आधा करेंगे तो 7 से 1/7। इसका जब मैं, देखिए गौर करना, इसका मैं जब दुगना करूंगा तो देखिए 14 दूनी 28 दिख रहा है, उधर 2 दूनी 4/7 हो जाएगा, और 2/7 हो जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यू देख लीजिए फटाफट। देखिए ये चूंकि जब डिनोमिनेटर 7 दिखे तो आपको याद होना चाहिए कि दुगना, तिगना, 4 गुना, 5 गुना किया गया। अब देखिए गौर करना, चूंकि अब यहाँ एक बेसिक लिख देते हैं कि हमने 1/7 का पहले वैल्यू लिखते हैं तब इसको लिखते हैं। देखिए 14 सही, जैसा कि मुझे याद हो चुका है, 14 सही 2/7 1/7 का मान होता है। अब एंजॉय करिए, अब मैं डिटेल ना लिख करके हम आपको समझाते। देखिए अब यहाँ मैंने क्या किया है, तिगुना, देखिए अंश का 3 गुना हुआ, यानी 3 तिगुना किया हूँ। अगर मैं इसको तिगुना किया हूँ तो तिगुना इसको भी करना पड़ेगा। तो आप बताइए 14 तिये, आप कहोगे सर जी 42, और ये भी दुगना होगा क्योंकि अंश है, तो 2 तिये 6। देखिए 42 सही 6/7 इधर आ जाएगा, और इधर 1/7 का 3/7। अब देखिए 42 सही 6/7 का मान 3/7 का ऐसे रिलेट किया मैंने। जब हम हर 7 देखेंगे, गौर करना, 7 देखेंगे तो तुरंत मेरा दिमाग क्लिक करेगा, बस करो ये 1/7 की वैल्यू है और 1/7 का मल्टीपल है। ठीक, सुन पा रहे हो ना। तो अब देखिए जैसे कि 14 तिया 42, अब मैंने 57 देखा तो तुरंत देख लिया 14 के मल्टीपल के आसपास है। ठीक है, अब ये 4 गुना 14 चौक के, देखिए जितने गुने के पास होगा वही गुना होगा, तो 4 गुना किया है। अब ध्यान देना, अब आप कहोगे 14 चौके 56 होना चाहिए, आप तो 57 बता रहे हो। ठीक है, तो मैं कहूँगा बेटा कोई बात नहीं, आप समझो। आप बताइए जब इसका 4 गुना करोगे तो 56 तो होगा, बिल्कुल होगा, प्लस तो इसका भी तो 4 गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 8/7। क्या इस 8 में एक बार भाग चला जाएगा, चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/8 को, एक सही 1/7, इसलिए ये 56 वाली वैल्यू इसमें एक जुड़ जाएगा तो 57 हो जाएगा, और 1/7 लटक जाएगा यहाँ बगल में। ठीक है, तो 4/7 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना आप लोग। तो 1/7 से देखिए कितने फ़ायदे हैं। हमने 3 गुना करना सीखा, हमने 4 गुना सीखा, ये देखो मैंने 5 गुना भी करना सीख लिया। 5/7 और 14 25 70, और ये दुगना करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में अभी हम 3 ले सकते हैं, तो 70, गौर करना मेरी बात को, 14 25 70 हो गया, और 7 एक अन्य 7 एक बार जाएगा, और 7 3 10, तो एक सही 3/7 बनेगा, वो जो सही है 70 के साथ एक जोड़ देंगे, 71 हो जाएगा 3/7। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है वैल्यू आपको अच्छा लग रहा होगा, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप याद कर पा रहे हो। अब हम सिखाते हैं 1/3। देखिए हमने किसका किसका तरीका सिखाया, फिर से मैं एक बार बताना, सबसे पहले मैंने 12.5 का कॉन्सेप्ट सिखाया।
दिमाग में घुसेड़ लीजिए 12.5। फिर मैंने 1/7 का वैल्यू सिखाया, तो 12.5, फिर 14 सही 2/7 का मैंने मल्टीपल सिखाया। अब मैं मल्टीपल सिखाऊंगा 1/3 का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तब देखिएगा आप कितना बढ़िया स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा मज़ा आता है। 1/3 को पहले परसेंटेज में चेंज करिए, तो 1/3 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये बदल जाएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज। ओहो, पता नहीं क्यों कट जाता है ये वैल्यू, यही नहीं समझ में आता मुझे। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए 1/3 को मुझे बदलना है परसेंटेज में, तो 1/3 और गुणे 100 करेंगे, यही तो परसेंटेज चेंज करना भाई। 3 में 1 वैल्यू तो 100 में कितना, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज। अब फ़ायदे देखिए, बहुत मज़ा आएगा। अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे पूरा भरोसा। देखिए आप बताइए 1/3 का दुगना करिए, आप कहोगे कुछ नहीं, 1 का दुगना 2/3 हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा ठीक है, आप इसका भी दुगना करिए, तो देखिए 33 का दुगना करेंगे, 33 दूनी 66, और 1 का जब दुगना करोगे 2/3, तो देखिए 66 सही 2/3 किसकी वैल्यू हो गया 2/3। अब आप कहोगे बहुत मज़ा आ रहा गुरुजी, 1/3 अगर मुझे याद हो गया तो 2/3, देखिए 1/3, 2/3 और 1/6 सब याद हो जाएगा भाई। 1/3 का ये आधा कर दिया गया 1/6, क्लियर। तो अब मज़ा लीजिए, फिर से देखिए 33 से 1/3 हमें 1/3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1/3 का दुगना करेंगे 2/3, यानी 33 दूना 66 और 2/3, तो 2/3 जब भी आएगा तो आप 66 से 2/3 याद करिएगा। फ़ायदा क्या मिलेगा इसका, फ़ायदा देखिए, जब आपको जैसे दे दिया 3 में कोई बंदा दो, जैसे 3 रुपया में 2 रुपया कमा रहा है, तो 2/3 को हम 100 से गुणा करके फिर बदलेंगे नहीं, सीधे लिखेंगे 2/3, 66 से 2/3 का मान होता है। ये फ़ायदा मैं आपको देना चाहता हूँ। अब जैसे यही है 33 से 1/3 है, ये तो मैंने ऊपर सिखा दिया 1/3 का मान होता है। अब मैंने देखिए इस 1/3 का क्या किया है, थोड़ा गौर करिएगा, अगर आप ध्यान दें तो इस 1/3 का देखिए मैंने क्या किया है, आधा किया है भाई। 1/3 का आधा करेंगे तो इसका आधा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा देखिए। और आप बताओ 33 से 1/3 का आधा क्या होगा, तो 33 सही 1/3 का आधा देख लीजिए। अब डिलीट कर रहे हैं, थोड़ा हम सीधों को सिखाते हैं। देखिए 33 सही देखिए 33 सही 1/3 परसेंट का मुझे आधा करना है, 1/3 है। अब देखिए जब आधा करेंगे तो दोनों तरफ 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1/2 गुणा इधर होगा और ये पूरे वैल्यू में 1/2 से गुणा होगा। अब ध्यान देना मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखना तभी मज़ा ले पाएंगे, ठीक है। देखिए आधा करते हैं तो 33, देखिए ध्यान देना मेरी बात को, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। देखिए इधर तो हो गया 1/6। अब इसको कैसे आधा करें, तो ध्यान देना मेरी बातों को तभी आप समझ पाओगे। देखिए 33 का जब आप आधा करोगे, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा अलग अलग मुझे लग रहा है, क्योंकि 33 का आधा 15.5 करेंगे, फिर आप करोगे 1/6, फिर उसमें 1/6 को तोड़ करके 16 से ही 2/3 में बदलना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ आसान तरीका बताया जाए ताकि बच्चा समझ पाए, ठीक है। देखते हैं, अच्छा चलिए, ये 33 से 1/3 है ना, 33 3 66 99 100/3, 100/3। देखिए एक तरीका और देख लीजिए, जो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा सही है। आप उस तरह अलग अलग करेंगे बड़ा हो जाएगा। आप एक बात बताओ, 1/3 और गुणे 33 से 1/3 का अगर मैं बदलूँ तो 33 3 99 100, आप बताओ ये 100/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं 2 से काट दूँ 100 को, तो ऊपर क्या होगा 50, 50 हो गया। आप बताओ 50/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 और 16 3 48 2 50, तो बताओ 16 से ही 2/3 लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है याद हो गया होगा कि इसका क्या किया गया है, ठीक है। इस वाले 1/3 के वैल्यू का देखिए, इसका ये आधा की दुगना किया गया है 66 से 2/3, और ये क्या किया गया, आधा किया गया इधर। तो 33 से 1/3 का आधा यानी 1/6, 1/6 का मान हो जाएगा 16 सही 2/3, याद कर लीजिएगा 16 सही 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं।
चलिए ये देख लीजिए, अभी 1/3 का चल रहा था, तो 1/3 का देखिए ये अब देखिए 8 से 1/3 को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो कई तरीके हैं 8/, ठीक है, ऐसे अगर आप पूरा तरीका जानना चाहते हैं तो आप पूरा देख लीजिए। 1/8 का ही है, इसको परसेंटेज में बदलना, तो 100 से गुणा करेंगे, बदलेगा 4 दूनी 8, 4 25 आई है 100, ठीक है, 1/12 है, ये 1/12 है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये 12 है, तो 4 तिये 12। अब देखिए 25/3 को जब हम बदलेंगे तो 3 अटे 24 1 25, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो ना, 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3, जो कि कट जाएगा। देखिए दिमाग ऐसे लगा 1/12 4 25 सही, हम देखिए कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, जनरली मैं थोड़ा सा सोच दे रहा हूँ। जैसे 1/12 जब 100 से गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 25 हम 100, 4 3 12, और सीधे 25/3 को हम 8 से 1/3 लिख सकते हैं, बस बात खत्म। अब 1/12 से आप इसको सीख लीजिए। अगर आपको 1/12 की वैल्यू याद है, देखिए तो ये क्या किया गया, 1/12 का आधा किया गया, तो 1/12 का आधा करोगे 1/24 हो जाएगा, और इसका आधा करोगे तो 8 का आधा करोगे तो 4, और 1/3 का आधा करोगे तो 1/6। ठीक, अब कई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, भैया अब बताओ 8 सही 1/3 को मैं 8 + 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो 8 का आधा करोगे तो 4, और 1/3 का आधा करोगे तो 1/3 से जब गुणा आधा करोगे तो 2 से गुणा, जो 1/6 हो जाएगा, यही लिखा गया 4 से 1/6। ठीक है, ये तो ये थोड़ा ध्यान देना, 4 से 1/6 का मान 1/24, तो 1/8 याद हो गया ना, 1/12 का मान 8 से 1/3%, और 4 से 1/6 होता है 1/24। बहरहाल ये कहीं जल्दी आता वाता नहीं है, लेकिन ये 1/12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। और कुछ वैल्यू हैं, अब देखिए 10 5 वाला, देखिए 10%, 20%, 25%, 40%, 60%, 80%, ये सब आता रहता है। तो ये जो मेन चीज़ है ये ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे 12.5 हो गया, 11 से 1/9%, ये सब बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इनको देखिए याद करने का जो तरीके हैं आप देखें, जैसे मुझे 10% का याद है, तो 10% तोड़ दिया भाई, तो हर एक बच्चा को याद 1/10 होता है, क्योंकि 10% का मान क्या होता है, 10% 10/100, तो काट देंगे 1/10। तो ये वाला चीज़ देखिए कितना आसान है। ठीक है, अब देखिए दुगना करता चला गया, अगर आप ध्यान दें। ठीक है, जैसे 10 का मान अगर मुझे 1/10 याद है, ठीक है, तो 10 का दुगना क्या होता है, देखिए 10 का दुगना क्या होता है, 10 दूनी 20, तो इसका 1/10 का दुगना करोगे 2/10 यानी 1/5। अब देखिए मल्टीपल से याद करेंगे ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे अगर आपको गौर करना, अगर आपको 10% की वैल्यू याद है तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, लगभग ये सब वैल्यू याद हो जाएगा। जैसे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, कि 10 का वैल्यू देखिए 10 तिया 30, तो अगर 1/10 याद है तो देखिए 1/10 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 3/10 खत्म। अब देखिए इसका फ़ायदा देखिए, फ़ायदा ये है कि अगर मुझे जैसे 10, अब जैसे 90% है, तो कई बच्चे 90/100 काटेंगे, कुछ नहीं करना, आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि 10 का मान 1/10 होता है, तो 90 का मान 9/10 हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि अभी जब परसेंटेज शुरू करेंगे तो अभी बोलेंगे कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, तो आपको 10 से 11 लिखना आना चाहिए कि 10 का मान 1/10 होता है, 10 में 1 बढ़ गया यानी 11 हो गया, ऐसे ऐसे करके तब आपकी स्पीड आएगी। तो इसलिए इस बातों को ध्यान दें और अपने जेहन में उतारें, 10% का मान 1/10 फ्रैक्शन में होता है, और अगर हमें 30 का चाहिए तो 3/10, 40 का चाहिए 4/10, 50 का चाहिए 5/10, क्लियर, 60 का चाहिए 6/10। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अब एक चीज़ और है, अगर आपको 20 का भी मान आता है तो इसका भी फ़ायदे हैं। जैसे 20 का मान क्या होता है, जैसे 20 को 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, तो 20 पे आप तोड़ सकते हो। जैसे जैसे मुझे 60 का मान चाहिए, जैसे मुझे 20 का याद है, गौर करना, तो कै गुना है, 3 गुना 20 थे, तो इसका भी 3 गुना करेंगे 3/5। देखिए 60 का मान डायरेक्ट हो गया 3/5। अब यही नहीं सीखोगे तो आप करोगे क्या, देखिए जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आप 60% निकालना होगा, तो आप बार बार 60, फिर बटे 100, फिर ये काटोगे 2 3, अब देखिए समय की बर्बादी है कि नहीं। हम कहते हैं अगर मुझे 20 का मान 1/5 याद है तो हम क्यों इतना समय बर्बाद करेंगे, सीधे लिखेंगे 20 तिये और 3 बचे 5, ठीक, 20 तिये 60, 3/5, क्लियर। तो अब याद हो गया होगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 70% का मान बताइए, तो क्या दिमाग में चल रहा है, अब आपके दिमाग में चलना चाहिए 20 का मल्टीपल है नहीं, 10 का मान है, तो आप कहोगे 10 का मान 1/10 होता है, 70 का मान 7/10 होता है, बस क्लियर, ओके।
40 60 80 देखिए मैं उसी तरह से देखिए 40 किसका मान है, 20 का मल्टीपल है, तो 20 का मान अब देखिए मैं तोड़ रहा हूँ फटाफट। 20 का मान देखिए मैं 20 का मान पहले तोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पहले लिख भी दे रहा हूँ 20% का मान बड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने लिख दिया 20% का मान 1/5 होता। अब देखिए मल्टीपल्स के यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चले। देखिए 20 दूनी 40, तो 1/5 का दुगना 2/5। फिर मैंने कहा 20 दिए 60, मुझे 20 का 3 गुना किया गया। देखिए याद मुझे ये है, फ़ायदे कितने देखिए 20 दूनी 40 तो दुगना है, तो 2/5 1/5 मुझे याद। देखिए 20 दिए 60, ये 3 गुना कर रहा है तो मैं भी इसका 3 गुना करूँगा 3/5। फिर हम कहेंगे नहीं हमें 80 चाहिए, तो हम कहें कोई बात नहीं 20 का कई गुना है ये 4 गुना है, तो हम इसका 4 गुना करेंगे तो 4/5। क्लियर। तो 20 के याद होने से 20 का मल्टीपल याद करिए, 10 का याद होने से 10 का मल्टीपल जैसे 70 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, 130 हो गया, सब याद करो ना। ओके नेक्स्ट और देखते हैं, कुछ वैल्यू और देख लेते हैं, जैसे ये है। अब देखिए 5 का मान कितना मजा आएगा। देखिए इसका यूजेज आप देखोगे ना, जब मैं SI से आई पढ़ाऊँगा बहुत ज़बरदस्त यूज है। जैसे 5 का मान 1/20, भाई 5% 5/100 काट देंगे 1/20, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2.5 होता है। तो 1/20 का आधा क्या होगा 1/40। देखिए 1/40 का मान मुझे डायरेक्ट आ गया 2.5%, नहीं तो 1/40 गुणे 100 जीरो काटोगे भाग दोगे समय बर्बाद होगा। अच्छा ये कैसे जाना जाता है, देखिए दरअसल जब वैल्यू आप निकालोगे प्रैक्टिस करोगे तो सब मल्टीपल याद होता रहेगा कि 2.5 का 5 का मल्टीपल है, और 5 का मुझे 1/20 याद है, तो 5 का आधा कर लिया तो 1/20 का आधा कर लिया। अब देखिए अब ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत गोल्डन वैल्यू है ये, 1/9 1/9 11 से 1/9 बहुत आता है। तो चलिए पहले परसेंटेज में करना सिखाते हैं हम आपको। जैसे कोई वैल्यू 1/9 लिखा है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे कितना बदलेगा 1/9 की वैल्यू। देखिए परसेंटेज में चेंज करिए, 9 11 9 99 100, यानी 1/9 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूँ 100 से गुणा करके, तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 11 से 1/9, यानी मुझे याद हो गया। अब देखिए 11 का मल्टीपल, अभी 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, सब जितने आएंगे अभी देखिए 4 गुना 2 गुना 5 गुना करके सबका याद कराते हैं। तो तैयार हो जाइए, याद हो गया होगा 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9। अच्छा याद कैसे करना, देखिए कितना आसान है। 1/9 की वैल्यू चाहिए तो 1/9 आएगा ही आएगा। अभी देखोगे 1/11 की वैल्यू याद करना तो 1/11 आएगा आएगा, और 11 का पहाड़ा पढ़ देंगे 100 में, जैसे 1/9 आएगा। अब 9 का 11 बार जाएंगे और बाकी एक जोड़ेंगे 100। तो ऐसे भी आप मल्टीपल याद कर सकते हो। अब देखिए जो कि मैं बोल रहा था अभी अभी यही बात मैं कर रहा था कि अगर मुझे, ठीक है, 1/9 की वैल्यू याद है 11 सही 1/9 तो आता ही है, क्योंकि 11 9 99 100 100/9 होता ही है। अब ध्यान देना, अब देखिए इसके मल्टीपल का फ़ायदा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इनका दुगना करते हैं, तो 2/9 इनका दुगना करेंगे 11 दूनी 22, और इसका दुगना करेंगे एक का, तो 1 2 2 2/9, यानी 22 सही 2/9%। जब पहली बार आप देखोगे चौंक जाओगे, 22 दूनी 22 9 198/200 गुणे करोगे तो क्या मतलब है। हम 1/9 चूँकि 9 दिख रहा है डिना, देखिए कैसे जानेंगे कि 9 का ही, ये 1/9 का ही वैल्यू है। तो देखिए हर में आपको दिखेगा 9 9 9 दूनी 18, तुरंत दिमाग में चला जाना चाह रहे ये तो 1/9 से प्रभावित है, बस खत्म। तो 11 दूनी 22। अब देखिए 44 देख के तुरंत, अभी जैसे आगे 44 से 4/9 वाले पे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और वहाँ जब कराएंगे तो ये बात ज़रूर हम डिस्कस करेंगे कि 44 देख के कुछ याद आया तो आपको बोलना पड़ेगा यस ये 11 का 4 गुना है, ठीक है। तो 11 का 4 गुना का मतलब क्या हो गया भाई, 11 का 4 गुना करोगे 44 हो जाएगा, 1/9 का 4 गुना करोगे 4/9 आ जाएगा। क्लियर, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, 1/9 के 4 गुना 11 के 4 गुना 44, तो 44 से 4 इसका 4 गुना करोगे 4/9। ऐसे इसका अब गौर करना, इसका मैं आधा भी सिखा सकता हूँ, आधा कर देते हैं। तो 1/9 का आधा 1/18, और 11 सही 1/9 का आधा करोगे, ठीक है, तो कर लेना 5 सही 5/9 आ जाएगा, चेंज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब एक ये वैल्यू है 1/11 है, देखिए 1/9 हो गया, जो कि देखिए 1/9 1/11 1/16 1/15 1/8 1/10 1/20, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। अब इस पर कुछ सिखा देते हैं हम आपको बेसिक। देखिए अब 1/11 वाला सीखे, जैसे 1/11 का मतलब क्या होता है बेटा, आप बताओ। 1/11 को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करोगे, और जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा 11 9 99 100, 9 से 1/10%, ये वैल्यू हो गया 11 से 1/10, 9 से 1/11 हो गया ना, ये 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11। अब देखिए क्या इसके मल्टीपल्स से प्रभावित है, बिल्कुल
देखिए 1/11 की जो वैल्यू है 9 से 1/11। अब देखिए गौर करना, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए अब देखिए ये 9 का ये दुगना दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। इस 1/11 का ये देखिए दुगना दिख रहा है, दिख रहा है। यानी 1/11 का दुगना करेंगे तो 2/11, उधर 9 दूनी 18, वो 1 का दुगना 2 हो जाएगा, 18 से 2/11। अब हम तिगुना करेंगे तो 3/11 हो जाएगा इधर, और इधर देखिए 9 त्रिक 27 और 3 एक अन्यम 3, 27 से 3/11। क्लियर। तो ऐसे ही इसको भी याद कर सकते हैं। अब ऐसे ही इसको भी याद, देखिए 4 गुना है, चूँकि मुझे वैल्यू याद है। देखिए गौर करना, मुझे याद है कि 1/11 का मान होता है 11 9 99 100, 9 से 1/11 परसेंटेज होता है। क्लियर। अब मैं देखिए मल्टीपल का यूज़ कैसे करता हूँ। देखिए अब देखिए 4 गुना किया है तो 4/11, 4 गुना करेंगे तो 4 9 36 और 4/11 हो जाएगा, 36 से 4/11। अभी देखिए इसका भी फ़ायदा लेंगे। अब हमने 5 गुना कर दिया तो 9 पचे 45 और 5 5/11, ये हो गया। ठीक है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है इतनी बातों के साथ कि आपको याद हो गया हो। तो प्लीज़ अगर मेरा ये कोशिश जो वैल्यू का जो आपकी प्रॉब्लम था, हाउ टू लर्न इट, ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, ठीक है, एंड शेयर करना ना भूले। दोस्तों से ज़रूर बताएं कि मैथ रीजनिंग वर्ड में ऐसा पढ़ाया जा रहा। और देखिए मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हूँ, मैथ्स रीजनिंग वर्ड। जैसे ही आप सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन करें। उस पर इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, लिंक भी दिया जा रहा है और सारा चीज़ें। अगर आपको देखिए जितना मैं रीजनिंग पढ़ाया हूँ पूरी, अगर उस रीजनिंग का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, उसमें अपना नोट्स पूरा भेज दे रहा हूँ। 200 पेजेस का है वो बुक है, मैंने वो किताब लिखा है, ठीक है। उसमें ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन है, अभी तक 2018 19 20 तक जितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आप उसका फ़ायदा लें। जैसे कमिंग सून में भी आपका एग्ज़ाम मान लें लेखपाल है, या फिर कोई और एग्ज़ाम्स हो, UP SSS या रेलवे है, ठीक है, तो बहुत ही उपयोगी है। उसमें घड़ी, कैलेंडर, घनगनाप सब कुछ मैंने पढ़ा भी दिया। उसमें क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करें। नहीं आता है आप उसको जो है टेलीग्राम में ही भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्यूशन लेकर के मैं भेज देता हूँ आप पे, ठीक है। और देखिए कुछ बच्चों का जो क्वेरी आ रहा है, ठीक है, पूछते हैं क्वेश्चन, तो वो क्या करें, व्हाट्सएप पे भी 95 54 12 13 14 मेरा नंबर है, आप उस पर जुड़ के उस पर जो क्वेश्चन है उसको शेयर करो, चाहे मैथ हो रीजनिंग हो। उसको मैं वीडियो बना के फिर यूट्यूब पे डाल देता हूँ। यूट्यूब पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है कि क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें वीडियोस बना, आप देख लीजिए। जो जो पूछे गए जो अच्छे लगते हैं मैं उसका वीडियो बना के दे देता हूँ। ज़रूर आप देखें अच्छे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये भूलना मत लाइक एंड शेयर करना, ओके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी नया बच्चा है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उसको नई नई वीडियोज़ जल्दी मिले।